हमारे यहाँ एक मिथ ये जाना जाता है कि 9th में फेल हो जाते हैं सब लोग। अपने वालिदैन के साथ मुझे खेतों में काम करना पड़ता था। मंथली इनकम $800 to $1000 इन बिटवीन है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं बहावलनगर की तहसील मिंचनाबाद के गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो वहां से ही स्टार्ट की। मैंने मैट्रिक, इंटर और बैचलर तक की एजुकेशन जो है वो मिंचनाबाद से ही गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। स्टूडेंट लाइफ मेरी काफ़ी स्ट्रगलिंग भी थी, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करता था। तो टू बी ऑनेस्ट हमारे यहाँ जो ट्रेंड था ना स्टडी का वो बहुत कम है। अभी भी हमारे गांव से हम कुछ 5-6 हमारी फैमिली से कज़न्स ही होंगे जो हम इस लेवल तक मास्टर्स तक पहुँचे हैं। वरना हमारे यहाँ एक मिथ ये जाना जाता है कि 9th में फेल हो जाते हैं सब लोग। टू बी ऑनेस्ट तो मैं जब 9th में था तो मेरा भी मुझे यही लगता था कि मैं भी फेल हो जाऊँगा, बस 9th तक इंजॉय ही है, चलो स्कूल थोड़ा टाइम गुजार लें। लेकिन लकीली मैं पास हो गया और इससे ऑनवर्ड फिर मेरा इंटर भी हो गया, बैचलर भी हो गया। तो मुझे स्टडी के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता था, क्योंकि मैं अकेला पाई हूँ। तो मैंने अपने वालिदैन के साथ मुझे खेतों में काम करना पड़ता था, जानवरों के लिए भी काम करना पड़ता था। उसके बाद 2017 में मैंने यहाँ पे लाहौर में मूव किया मास्टर्स के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मैंने अपना मास्टर किया। लेटर ऑन आई जॉइंड अ कॉल सेंटर नेम्ड एज माइंड ब्रिज। वहाँ पे मैंने 2020 में स्टार्ट किया तो कोविड आ गया। कोविड की वजह से इश्यूज़ आए और मुझे छोड़ना पड़ा। तो जब मैंने स्टार्ट की तो मेरी बेसिक सैलरी थी 25,000 2020 में। उसके बाद वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिले मुल्तान से, कामरान रियासत, जो मेरे कुलीग थे। उनको कोई अमेज़ोन का आइडिया था, मुझे नहीं पता था कि अमेज़ोन होता क्या है। मैंने नाम सुना हुआ था कि अमेज़ोन इज समथिंग, बट मुझे नहीं पता था कैसे वर्क करता है, क्या उसका सिनेरियो है, क्या चीज़ है। तो उसने मुझे बताया कि अमेज़ोन एक ई-कॉमर्स मार्केट है, पूरी दुनिया में काम करती है और उसमें बड़ा पोटेंशियल है, तो उस पर काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है। तो हमने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हम कहाँ से लर्न करें। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के बारे में हमने सुना, इनेबलर्स का भी सुना, हमने काफ़ी सारा लोगों से भी डिस्कस किया, लेकिन उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर की रेंज थी उसमें हमें इनेबलर्स सूटेबल मिल रहा था। तो फिर हमने इनेबलर्स को ज्वाइन किया। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम साथ साथ जॉब भी स्टार्ट करें अपनी और साथ साथ इसको भी लर्न करते रहें जब तक हम किसी पोजीशन पे नहीं आ जाते कि कुछ ना कुछ उतनी हम अर्निंग ना कर लें। साथ साथ हमारी क्लासेस भी होती थी और फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी। तो वो बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था, क्लासेस लेना और उसके साथ साथ जॉब पे जाना, 10 घंटे शिफ्ट करना। वो 10 घंटे भी 12 हुआ करते थे, घंटा आने में घंटा जाने में। तो बड़ा हैक्टिक रूटीन था, लेकिन उम्मीद यही थी कि इंशाल्लाह इसके बाद अच्छे दिन आएंगे और स्ट्रगल करते रहे और हम एक एफर्ट जारी रही हमारी। तो फाइनली हमारा कोर्स ख़त्म हुआ तो हमें वॉर का कंसेप्ट तब आया, तो हमने वॉर के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर हमने म्यूचुअल डिसीजन ये लिया कि हम इस जॉब को स्किप करके अमेज़ोन को पूरा ध्यान देंगे। तो हमने दिसंबर 2021 में अपना जो रेजिग्नेशन था वो सबमिट करवाया। तो उसके बाद हमारा ध्यान यही था कि हम इस पर अमेज़ोन पे स्ट्रिक्ट होकर काम करेंगे, क्योंकि हमने एक थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ था, लेकिन चीज़ें हमें प्रैक्टिकल करनी थी और हमें कोई ऐसी सपोर्ट चाहिए थी कि जिसमें हमारे साथ कोई बताए हमें कि इस स्टेप को इस तरह से करना है। क्योंकि हमें पता तो था कि ये स्टेप होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हमने इस स्टेप को परफॉर्म कैसे करना है प्रैक्टिकल। और टू बी ऑनेस्ट हमें इतना क्रेज़ होता था कि अमेज़ोन सेलर सेंटर जिसके पास ओपन होता था तो हम ऐसे छुप छुप के देखते थे कि यार ये सेलर सेंटर होता क्या है। हमने चूँकि VA का कोर्स किया था तो उसमें हमें प्राइवेट लेबल सिखाया गया था कि प्राइवेट लेबल की हंडिंग किस तरह से करनी है, उसकी सोर्सिंग और जितना भी पूरा प्राइवेट लेबल हमें सिखाया गया था। लेकिन जब हम वॉक में आए तो टोटली सिनेरियो चेंज हो चुका था, क्योंकि प्राइवेट लेबल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला था, तो लोग होलसेल की तरफ मूव कर रहे थे। तो हमें होलसेल भी लर्न करना था। तो उसमें भी हमें वॉक से काफ़ी हेल्प आउट मिली कि वहाँ पे सेशन हुआ करते थे डेली बेसिस पे होलसेल के, क्योंकि हमें होलसेल का इतना नहीं हमने कोर्स में पढ़ा था। तो वहाँ से हमने फिर होलसेल को भी साथ साथ लर्न किया कि स्किल को भी डेवलप करते हैं। और जनवरी भी हमारा गुजर गया, हमें कुछ इनकम नहीं जनरेट हुई क्योंकि हमें कोई क्लाइंट नहीं मिला था। उसके बाद फरवरी भी सारा गुजर गया। तो 2 महीने जो हमारी जो सैलरी से सेविंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो गई थी कि यार जॉब भी, अब 60,000 की जॉब मैंने जब छोड़ी 60,000 थी। मैंने कहा यार 60,000 की जॉब भी छोड़ दी यार, 2 महीने हो गए हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए, घर भी नहीं दे रहे और घर से मांगने की पोजीशन में भी नहीं है। आपके एक टाइम तक हम उनको देते रहे, अब उनसे एकदम मांगे 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद भी, तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता था। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास मार्च की फ़ी नहीं थी कि मैं वर्क में करवा सकूँ या कैरी ऑन कर सकूँ। तो मैंने अपनी कज़न से बात की, मैंने कहा यार इस तरह ना मुझे
बड़ा परेशानी हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने मुझे फिर वो मेरी फ़ी भी उसने पे की और साथ में मुझे उसने कुछ सपोर्ट भी किया। जो मेरा पहला क्लाइंट मुझे मिला था वो मार्च में मिला, तो मार्च 2022 में फेसबुक के थ्रू मुझे मिला। हमने उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ की और वो काफ़ी हमसे इम्प्रेस हुई, तो उसका काम हमने किया। वो हमारा पहला, हमें वहाँ से $200 इनकम जनरेट हुई थी। चूँकि मेरे साथ मेरा दोस्त भी था कामरान, हम मिलकर काम कर रहे थे, तो $100 उसके और 100 मेरे। तो ये वो मेरी पहली अमेज़ोन की इनकम थी। वेरी बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग, कुछ हैपनिंग शुरू होना हो गया। तो फिर वहाँ पे हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली इनेबलर्स में। एक एजेंसी आई थी, उनको कुछ लड़के चाहिए थे काम के लिए, उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया। वहाँ पे उन्होंने हमारी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट की वो 30,000 थी। वहाँ पे हम उनके साथ परमानेंटली अटैच हो गए। वहाँ पे मैंने काम किया, तकरीबन कोई 8-9 महीने हमने काम किया। मीनवाइल मैं फेसबुक पे अपनी हंटिंग वगैरह जो भी था वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन वगैरह मैंने अपनी जारी रखी उसी तरह। तो फिर मुझे एक क्लाइंट मिली, US बेस्ड क्लाइंट थी और होलसेल का उसका था। तो मेरी उससे डील हुई $300 में स्टार्ट में, और उनका मैंने फिर होलसेल स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी मेरे पास है। 2 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है उसके साथ मुझे काम करते हुए। बहुत अच्छी क्लाइंट है, मैं अभी भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। फिर उनसे मुझे रेफरेंसेस बनते गए मेरे। अब उसके बाद उसका हस्बैंड का स्टोर मेरे पास आया, फिर उसके हस्बैंड के एक रेफरेंस से एक दोस्त आया, फिर उसके दोस्त के दोस्त आया। तो मतलब 4 हमें जो क्लाइंट्स थे वो एक ही रेफरेंस से मिल गए। तो ये हमारे पास 4 US बेस्ड अभी भी क्लाइंट हैं जो हम जिन पे हम काम कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं, हमने पूरी एक टीम एजेंसी फॉर्म की हुई है। तो उनके साथ हमने काम किया। वो 4 अकाउंट्स हमारे पास आ गए, तो उन पे हम काम कर रहे थे। तो मीनवाइल हमें इनेबलर्स के रेफरेंस से हमें कुछ अकाउंट मिल गया। 2 अकाउंट्स उन्होंने दिए कि शेयरिंग बेसिस पे, तो वो 20% शेयरिंग पे हमने वो 2 अकाउंट्स लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि वी आर अनस्टेबल और मेंटली भी फ्रेश हैं और फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मंथली इनकम इस टाइम जो मेरी है पर्सनली वो $800 to $1,000 के इन बिटवीन है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे भी ऊपर निकल जाती है और कभी कभी 600 पे भी आ जाती है, क्योंकि क्लाइंट्स कभी एक मंथ नहीं भी देते और नेक्स्ट मंथ पे वो एडजस्ट हो जाती। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ये मेरे साथ चल रही है। लास्ट ईयर अगस्त से ऑनवर्ड जो है ये हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। बाकी मेरी टीम में भी अर्न कर रहे हैं, वो भी $500-600 और 300, जो जूनियर आ रहे हैं उसको 300, बाकी जो मेरे साथ मेरे पार्टनर्स हैं वो 500-600 तक अर्न कर रहे हैं। स्पेशली जो मेरा सबसे मेन गोल है वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वालिदैन के साथ एक दफ़ा उम्रे पे जाऊँ और उनके लिए भी कुछ कर सकूँ, उनके लिए असेशन जितनी कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीछे से सेटअप भी ठीक है, इतने बुरे नहीं, हम स्टेबल पोजीशन में है, हमारा ज़िम्मेदारा वगैरह भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ मैं इस काम से अपना ये जो भी विशेष वगैरह हैं वो पूरी करूँ, क्योंकि वो जो वालिदैन का पैसा है या उस पैसे से अब मुझे उन्होंने इतना इस काबिल बनाया है कि मैं खुद अर्न कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उन पे इन्वेस्ट करूँ और उनके लिए कुछ करूँ। इनेबलर्स और साकिब अज़हर साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हमारे यूथ के लिए एक मसीहा से कम नहीं है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि गवर्नमेंट फील्ड हो चुकी है और इस तरह वो लेके प्रमोट कर रहे हैं, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं और जिस तरह वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं जो भी इवन दो मैंने स्ट्रगल किया लेकिन बैक एंड पे मुझे सपोर्ट इनेबलर्स की थी, तो मैं आज इस वजह से सक्सेसफुल हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ऐसे, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्न करके कुछ अर्न किया है अपने लिए और अपने मुल्क के लिए भी वो बेनिफिशियल हो रहे हैं, डॉलर्स लेके आ रहे हैं, फॉरेन रिजर्व लेके आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस दौर में सर साकिब अज़हर जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे और वो और इसमें जितना हो सके वो इसमें करें।